फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मलेरिया। ठीक है, कीमोथेरेपी ऑफ मलेरिया मीन्स कौन कौन से ड्रग हम यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं मलेरिया को ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और उससे पहले हम एक बात कर दें कि जो मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया जो है 25 अप्रैल को जो है हम जो मलेरिया डे मनाते हैं। कितने तारीख को? 25 अप्रैल को जो हम मलेरिया डे मनाते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, मलेरिया इज कॉज बाय प्रोटोजोआ ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होता है वो कॉज होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो जीन कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो होता है, ठीक है, उसके बाइट करने से, उसको काटने की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे से ये ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें है मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज। मीन्स क्या है, ये जो है मलेरिया जो है जो डेवलपिंग कंट्री जितना है, ठीक है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये सब क्या ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, मलेरिया जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मलेरिया को बोल सकते हैं मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। ठीक है, जो कॉज प्रोटोजोअल डिजीज़ है। ठीक है, प्रोटोजोआ से कॉज होती है, जिसको ट्रांसफ़र कौन करता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, 4 स्पीसीज होती है मलेरिया पैरासाइट की। टोटल जो है 4 स्पीसीज होती है मलेरिया पैरासाइट की। फर्स्ट जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, सेकेंड जो है प्लाज्मोडियम विवैक्स, थर्ड जो है प्लाज्मोडियम ओवेली, फोर्थ जो है प्लाज्मोडियम मैलेरी। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है ये मोस्ट सीवियर फॉर्म का होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, मीन्स होता है काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, डेंजरस होता है। इसी को मैलिग्नेंट टर्टियन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सीवियर फॉर्म में होता है, या फिर इसको बोलते हैं फेटल भी बोलते हैं। क्यों? कि जो होता है इसकी वजह से डेथ कॉज भी हो सकती है। सेकेंड है रिलैप्स नॉट अकर बिकॉज इट हैज़ नो एक्सोएरिथ्रोसाइटोटिक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। क्या बोला? इसमें रिलैप्स नहीं होता है। जिसकी हम साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें बताएंगे रिलैप्स कैसे होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, और इसकी जो है एक जो थ्रोसाइटिक स्टेज होती है इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। सेकंड बात करते हैं प्लाज्मोडियम विवैक्स की। ठीक है, ये जो होता है ये लेस सीवियर कॉज करता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू हम प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की बात करेंगे। ठीक है, वो मैलिग्नेंट टेरियन था। ठीक है, ये क्या होगा? बिनाइन टेरियन है। ठीक है, सेकेंड रिलैप्स अकर ड्यू टू एरिथ्रोसाइटिक स्टेज साइकिल। ठीक है, इसमें क्या बोला है? इसमें रिलैप्स फेज जो है प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसमें जो होता है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज प्रेजेंट होता है। इसका क्या होता है? प्लाज्मोडियम विवैक्स क्या होता है? लो मोर्टेलिटी रेट होता है। थर्ड इसमें प्लाज्मोडियम ओवैली। ठीक है, ये जो होती है मोस्टली जो है प्लाज्मोडियम ओवैली जो होती है अफ्रीका में देखी गई है। ठीक है, सेकंड क्या है? ये माइल्डर टाइप की है और सिमिलर करती है प्लाज्मोडियम विवैक्स से। ठीक है, इसमें रिलैप्स होता है। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं प्लाज्मोडियम मैलेरिया की। ठीक है, ये माइल्डर टाइप की मलेरिया है। ठीक है, ये भी सिमिलर होती है प्लाज्मोडियम विवैक्स के, और ये बिनाइन क्वार्टर होती है। इसमें भी जो है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल रिएक्शन नहीं होता है। हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है मलेरिया का। ठीक है, तो एक्चुअली एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो मलेरिया होता है उसको लाइफ साइकिल जो होती है 2 फेज़ में होती है। एक सेक्सुअल फेज़ में होती है, एक सेक्सुअल फेज़ में होती है। सेक्सुअल फेज़ में क्या होता है? ठीक है, सेक्सुअल फेज़ में जो होता है एक फीमेल मॉस्किटो जो होता है उसका स्पोरोजोइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एसेक्सुअल फेज़ में क्या होता है? वो ह्यूमन के अंदर इंटर करता है उसको स्पोरोजोइट। ठीक है, वो लीवर में जाएगा, तो वहीं पर जो है एक जो एरिथ्रोसाइट साइकिल होती है और प्री एक्सोएरिथ्रोसाइट साइकिल अकर होती है, और साथ साथ जो होती है ब्लड में जो इसका एरिथ्रोसाइटिक साइकिल प्रेजेंट होती है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट इसमें जो है 4 एमाइनो क्यूनिलॉन। क्या है? 4 एमाइनो क्यूनिलॉन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या इसका? क्लोरोक्यूनिन और जो है एमोडिक्यून। क्या है? क्लोरोक्यून और एमोडिक्यून। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? 4AC। फिर 4 से क्या हो गया? 4 एमाइनो क्यूनिलॉन। तो सी से क्या, ए से क्या होगा? ए से क्या हो गया? एमोडिक्यून, और सी से क्या होगा? क्लोरोक्यून। ठीक है, सेकंड बात करते हैं
जो होती है 8 एमाइनो क्यूनिलॉन। क्या है? 8 एमाइनो क्यूनिलॉन। ठीक है, इसका आपका लिखा क्या है? प्रीमा क्वीन, बिला क्वीन, ईटा क्वीन और टेफना क्वीन है। ठीक है, थर्ड हमारी है क्यूनिलीन मेथेनॉल। क्या है? क्यूनोलीन मेथेनॉल। एग्जाम्पल क्या है? मेफ्लोक्यून। फोर्थ है फिनाथ्रीन या फिर मेथेनॉल। इसमें क्या है? इसमें क्यूनिलॉन मेथेनॉल था, इसमें फिनाथ्रीन मेथेनॉल है। एग्जाम्पल क्या है? हेलोफेंटिन। ठीक है, फिफ्थ क्या है? सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड में क्या है? सल्फाडॉक्सिन है और सल्फामेटो पायरिजीन है। सिक्स नंबर का है सल्फटोन। सल्फटोन में क्या है? डेप्सोन है। सल्फटोन में क्या है? डेप्सोन है। सेवंथ नंबर है सिंकोना एल्कलवाइड। ठीक है, सिंकोना एल्कलवाइड से क्या है? क्यूनिन है। क्या है? क्यूनिन। 8 नंबर का है सिस क्यूरिन। ठीक है, सिक्स क्यूरिन लैक्टोन। क्या है? 6 क्यूरिन लैक्टोन। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? आर्टीसुनेट। ठीक है, आर्टी मेथर है। ठीक है, आर्टी ईथर है। नाइन्थ है डाई एमाइनो पायरीमिडीन। क्या है? डाई एमाइनो पायरीमिडीन। एग्जाम्पल क्या है? पायरीमेथामाइन। 10th नंबर है इक्रिडीन। क्या है? इक्रिडीन। इक्रिडीन एग्जाम्पल क्या क्या है? मेपाक्रीन। ठीक है, एटाब्रीन और क्यूनाक्रीन। ठीक है, और 11th नंबर है इसमें बाई ग्वानिडीन। क्या है? बाई ग्वानिडीज। क्या है? बाई ग्वानिडीज। एग्जाम्पल क्या है? प्रोग्वानिल। ठीक है, या फिर साइक्लोग्वानिल, जिसका एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, प्रोग्वानिल क्या है? प्रो ड्रग है, एक्टिव फॉर्म में होता है। रिएक्टिव फॉर्म में कैसे होता है? साइक्लोग्वानिल के फॉर्म में। 11th है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन में क्या है? टेट्रासाइक्लिन होती है और डॉक्सीसाइक्लिन यूज करते हैं। ठीक है, 12th नंबर होता है इसमें हाइड्रोक्सी नेप्थोक्विनोन। हाइड्रोक्सी नेप्थोक्विनोन का एग्जाम एटोवाक्योन। एटोवाक्योन। इसमें फर्स्ट बात करते हैं हम क्लोरोक्यून की। ठीक है, क्लोरोक्यून जो होता है सिंथेसिस होता है किसका? 4 एमाइनो क्यूनिलॉन का। ठीक है, क्लोरोक्यूनिन जो होती है सिंथेसिस होती है 4 एमाइनो क्यूनिलॉन का। ठीक है, अब इसकी बात करें एंटी माइक्रोबियल एक्शन की। ठीक है, इट इज़ हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट फॉर प्लाज्मोडिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम ये जो होते हैं प्लाज्मोडियम वीवैक्स हो गया, प्लाज्मोडियम फल्सीफोरम हो गया, चाहे जितने प्लाज्मोडियम होता है उनके लिए जो होता है हाईली इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये जो होता है इट कम्प्लीटली क्योर्स फैल्सीफोर प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम मिल गया। ये क्या होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम जो होता है उसको कम्प्लीटली क्योर करता है। ठीक है, थर्ड इसमें क्या? इट इज़ रैपिडली एक्ट। इसका एक्शन बहुत तेज़ी से होता है और पेशेंट बिकम ठीक है, इफेक्ट जो होता है 24। तो इसमें क्या है? इसका एक्शन बहुत जल्दी होता है। पेशेंट को जो होता है 24 से लेकर जब 24 आवर्स 48 आवर्स के बीच में होता है इसका एक्शन देखने को मिलता है। इसमें आगे है क्लोरोक्यून डिस्ट्रॉय जीन गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम वीवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवैली एंड प्लाज्मोडियम मैलेरी। ठीक है, क्लोरोक्यून जो होती है गैमेटोसाइट होता है प्लाज्मोडियम वीवैक्स का, प्लाज्मोडियम ओवैली का, प्लाज्मोडियम मैलेरी का, इनको डिस्ट्रॉय करता है। क्लोरोक्यून जो होता है सेफ होता है इन प्रेगनेंसी में। इट इज़ आल्सो हैज़ अ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। इसकी जो एक्शन जो होती है ये इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की भी होती है, इसलिए इसका यूज भी रिमेटिक आर्थराइटिस में यूज कर सकते हैं। इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट जियार्डिया लैम्बिला एंड इकोलाई। ये जो साथ साथ जो है जियार्डिया लैम्बिला एंड बैक्टीरिया उसके लिए भी इफेक्टिव होता है, इकोलाई के लिए भी ये काम करता है। इसका हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ठीक है, सेम होता है क्लोरोक्यूनिन का या फिर क्यूनिन या मेफ्लोक्यूनिन का। ठीक है, ये क्या करते हैं? इंटू मलेरियल पैरासाइट इंटर। ये क्या होती है? जो मलेरिया हुआ है पैरासाइट है, ठीक है, प्रोटोजोआ उसके अंदर ये इंटर करती है। ठीक है, जो प्रोटोजोआ है पैरासाइट है उसके अंदर इंटर कर गई। ठीक है, इसके बाद क्या करेगी? इनबिट द एंजाइम हिम पॉलीमरेज। ठीक है, वो एंजाइम जो होती है हिम पॉलीमरेज एंजाइम होती है उसको इनबिट कर देती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक हिम विच कॉज लाइसिस ऑफ पैरासाइट मेम्ब्रेन। इसकी वजह से क्या होता है? हिम पॉलीमरेज एंजाइम का जो है इनबिट कर देती है, उसकी वजह से तो क्या होता है कि टॉक्सिक हिम का फॉर्मेशन होता है और लाइसिस होता है पैरासाइटिक मेम्ब्रेन का। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? जो मलेरिया है, ठीक है, प्रोटोजोआ है, उसकी डेथ हो जाती है। क्लोरोक्यून आल्सो प्रिवेंट द डाइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय द पैरासाइट। ठीक है, क्लोरोक्यून जो होता है जो हमारे जो है जो मीन्स जो होता है क्लोरोक्यून जो प्रोटोजोआ है क्या करता है? हमारे हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट भी करता है, तो उसको भी जो है रोक देता है, इसको भी डाइजेस्ट करने के नहीं होता है। ठीक है, इसकी वजह से पैरासाइट इम्यूनो सप्लाई इज कट ऑफ। इसकी वजह से क्या होता है? पैरासाइट को जो है इम्यूनो एसिड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, इसकी वजह से भी इसको डेथ हो जाती है।
इसकी यही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि क्लोरोक्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर क्यूनिन का या फिर मेप्लोक्विनिन का, ठीक है। ये करती हैं, ये पैरासाइट के पैरासाइट जो है प्रोटोजोआ उसके अंदर इंटर की, ठीक है। उसमें एक एंजाइम हेमीपॉलीमरेज होती है, उसको इनहिबिट कर देती है। हेमीपॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिट होने की वजह से क्या होता है, उसमें जो है टॉक्सिक एक्यूमुलेशन होता है, हीम का टॉक्सिक हीम एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैरासाइट की मेम्ब्रेन जो लाइसिस होने लगती है, उनकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की, ठीक है। इसका वेल ऑब्जॉर्ब होता है थ्रू जो गट के थ्रू, और मेटाबोलाइज होता है लीवर में, और एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के थ्रू। इसकी बात करें एडवर्स इफेक्ट की, ठीक है। नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, ठीक है। हो सकता है कि सीवियर कंडीशन वो कॉज कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो है ट्रीटमेंट ऑफ एंटीएमेटिक बाय डोमपेरिडोन 30 मिनट बिफोर क्लोरोक्विन। इसलिए जो होता है, जब भी हम जो है अब क्लोरोक्विन देते हैं पेशेंट को, उससे पहले जो है 30 मिनट पहले जो उसको डोमपेरिडोन दे देते हैं, ताकि उसको नोजिया और वोमिटिंग कंडीशन ना हो, क्योंकि उसके में इसमें जो है नोजिया वोमिटिंग जो होती है सीवियर देखी गई है। सेकेंड, इसमें ईचिंग होती है, पेशेंट को हेडेक होगा, वायरल विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। इंसोम्निया हो सकता है, और स्किन रैशेस भी देखने को मिलते हैं। और हम आगे की बात करते हैं इसमें कि इसका जो है सेकेंड, इसमें आईवी क्लोरोक्विनिन में कॉज हाइपोटेंशन, ठीक है। अगर हम आईवी क्लोरोक्विनिन देंगे पेशेंट को, तो उसको हाइपोटेंशन भी हो सकता है एडवर्स इफेक्ट में, ठीक है। वाइडनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड एरिथमियास होता है कि जो है उसका जो है हार्ट रेट जो होता है, या फिर जो होता है उसको जो उसकी आर्टरी जो है वो आर्टरी जो होती है चौड़ी हो जाएगी, और उसको एरिथमिया कंडीशन, मतलब उसकी एरिथमिया कंडीशन हाइपोटेंशन हो सकता है, और उसको एरिथमिया कंडीशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हाई भी देंगे क्लोरोक्विनिन का, तो हाइपोटेंशन और एरिथमिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है। अगर हाई डोज देंगे तो उसको कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है, या फिर साइकेट्रिक जो होता है प्रॉब्लम कंडीशन भी अराइज हो सकती है। अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लरिंग जो विजन में है वो ब्लरिंग भी हो सकती है, कन्फ्यूजन भी कॉज कर सकता है, और ब्लीचिंग ऑफ हेयर जो होती है जो है उसमें जो हो सकता है, और इरिवर्सिबल जो है रेटिनोपैथी भी कंडीशन कॉज कर सकती है। बात करें हम क्लोरोक्विन की यूज कहाँ करते हैं, मलेरिया में यूज करते हैं, जितने भी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवैली, प्लाज्मोडियम मैलेरी, जितनी भी फोरेंसिक चीज़ है हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस, ठीक है। एमीबियासिस में जो है बाहर की तरफ जो भी इन्फेक्शन होता है एमीबियासिस का, उसमें भी क्लोरोक्विन का यूज कर सकते हैं। थर्ड है रिमोटॉइड आर्थराइटिस, रिमोटॉइड आर्थराइटिस में यूज कर सकते हैं। फोर्थ है पैथोजेनेटिक डिक्शन में यूज कर सकते हैं। और फिफ्थ जो है लेप्राई एक्शन लेप्रोसिस में, या फिर जो कुष्ठ रोग में भी इसका यूज कर सकते हैं। आगे की इसकी जो है हम वीडियो जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर कंप्लीट कर देंगे।